आज लास्ट डे है किसका, कि अगर आप चाहते हैं कि मैकेनिकल एंड पीआई का पेपर आप साथ साथ नहीं दे सकते, आप कोई भी आधार एग्जाम दे सकते हैं। मतलब जैसे आपको मेरे पास बार बार बच्चे का बयान है कि सर मैं चेंज कर दूं। देखो, जिसको दोनों पेपर देना आता है, जैसे मान लो अगर आपको लगता है कि मैं 2 पेपर दे पाऊंगा तो आप रखो, क्योंकि यहाँ पे तो इंडिविजुअल कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट होगा ना। पीआई का पेपर पहले होगा, मैकेनिकल पर बाद में होगा। तो जो पीआई का स्टूडेंट है, जो बंदे पीआई ब्रांच से पढ़ाई किया है, क्या वो पीआई पेपर नहीं देंगे? ठीक है, तो लॉजिक से आप सोचिए कि क्या वो पीआई पेपर नहीं देंगे, तो पीआई पेपर वो भी दे रहा है। तो गेट का ये जो डेट चेंज हुआ है, और डेट चेंज होने से आपको पीआई के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ता है। सिर्फ दिक्कत ये हुआ है कि ये एक ही डेट में आ गया, एक ही साथ एक ही डेट में आ गया, तो इसके चक्कर में एक ही डेट में आ गया तो क्या करें। तो आप देखो कि जो गेट एग्जाम का शेड्यूल दिया गया, शेड्यूल के हिसाब से आपको सैटरडे 7 फरवरी को इतना टाइम में आपको एक सी का पेपर होने वाला है। वो आपका क्या होगा, 9:30 टू 12:30 में। आप होता है फ्राइडे, इसके हिसाब से आपके पास कितना है कि आप चाहते हो कि जैसे मैकेनिकल को आपने एक सी को आपने मान लो पेपर 1 बना दिया, तो आपके पास क्या होगा कि इसके बाद सिर्फ 7 दिन बचेगा। क्या 7 दिन में मैकेनिकल का पूरा पढ़ाई कर लेंगे? एक सी के लिए जो पढ़ते रहना है, उसके बाद मैकेनिकल का जो बचेगा, क्या 7 दिन में पूरा पढ़ाई कर लेंगे? तो मतलब क्या होगा, दोनों में ही आपका पेपर जो 1 है वो आपका क्या हो रहा है। और आपका जो अगर हमने देखे पीआई पेपर अगर कोई रखा है, उसको मैकेनिकल के साथ एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करना है, लेकिन उस दिन जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे, उस दिन अगर आपको कभी आदत नहीं है कि मैंने 6 घंटे का कभी एग्जाम नहीं दिया, जैसे हम तो अक्सर देते रहते थे। हमारा क्लास 2 का जो एग्ज़ाम होता है वेस्ट बंगाल बोर्ड में, क्लास 2 का जो मैंने एग्ज़ाम दिया हूँ, उसमें 2 पेपर एक दिन में होता था। ठीक है, जो IES का मैंने एग्ज़ाम दिया हूँ उस टाइम में 2 पेपर एक साथ होता था। ठीक है, 2 क्या इसका कन्वेंशनल है, हाँ पहले 2 पेपर होता था। उसमें पहले पेपर 1 होता था, पेपर 2 कन्वेंशनल। तो ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल दोनों साथ साथ देके आए हैं। सिविल सर्विस में ऐसे होता है। मतलब क्या होता है कि आपका अगर ऐसे आदत नहीं है, कोई बच्चे का अगर ऐसे आदत है नहीं है कि मैंने कभी ज़िंदगी में 6 घंटे का पेपर नहीं दिया, तो फिर अभी तो फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करके भी यू आर जंपिंग फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फायर। आप फ्राइंग पैन से जंप करके गिरोगे तो सीधा आग में गिरोगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है फ्राइंग पैन है, ये दोनों ही प्रॉब्लम है। ये फ्राइंग पैन है, वो फायर है। कि भाई उसमें क्या है कि उसमें पूरा प्रिपरेशन अलग करना पड़ेगा, आपका अलग से सारे प्रिपरेशन करना पड़ेगा एक सी के लिए। तो जिसको इच्छा है, मैं इसमें कोई बायस नहीं हूँ कि आपका इच्छा है तो आप दो, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आपका टेनासिटी है 6 घंटे पेपर देने का, तभी आप पीआई रखें। अगर आपका टेनासिटी नहीं है, आज लास्ट डे है, आज चेंज कर दे। कल से ये चेंज नहीं हो सकता, इसलिए आज ही करना है, रात को 12 बजे से पहले करना है, सो दैट अगर आप पेपर चेंज करना चाहते हैं तो आप पेपर चेंज कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पे बिल्कुल बायस नहीं हूँ कि भाई क्या करना है, आपका टेनासिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि करना क्या है। क्लियर है विषय? तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, मैकेनिकल का पेपर हम किसी से बिगाड़ नहीं सकते, ना तो एक सी से ना तो पीआई से। क्लियर बात है? आप मैकेनिकल का पेपर हम किसी से बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट थिंग जो हमें क्वालिफाई करना है। और ये सेकंड थिंग है, पूरा एक सी में पूरा मिला के मान लो 100 बच्चे का जिंदगी में कुछ IIT मिलता है और कुछ नहीं होता है। 100 से 200 बच्चे होता है जिंदगी में, उसको IIT मिलता है, उसमें 2-3 बच्चे हमारा जो है इसमें यूट्यूब चैनल में खेलता रहता है। ठीक है, पूरा देश में कितना है, 11,000 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। बट मैकेनिकल का जो पेपर है, उससे आपने देखा PSU मिलता रहता है। 2022 में जो मैकेनिकल का पेपर दिया था, आज भी उसको PSU मिल रहा है। 23 में दिया था उसको मिल रहा है, 24 में दिया था उसको मिल रहा है, 25 में दिया था उसको भी मिल रहा है। मतलब अभी तक जो है, जब तक आपका गेट स्कोर है, ये 3 साल तक वैलिड रहेगा। 3 साल तक आपको उसमें नौकरी मिलता रहता है, IIT में एडमिशन मिलता रहता है। तो इसलिए सिर्फ ये जो चीज़ है, एमी और आपका पीआई का जो बात है, दोनों में ही सेम है कि आपका एक्सियन पीआई का जो बात है, उसमें दोनों में ही सेम है कि आपका क्या होगा कि आपने अगर वो पेपर हम क्यों देता है, क्योंकि अगर एक बिगड़ गया तो उसके लिए, तो इसको बिगड़ने के लिए वो थोड़ी देंगे। ठीक है,
अगर मैकेनिकल का पेपर बिगड़ गया तो उसके लिए एक्शन पीआई आपका ऑप्शन है। जो पीआई का स्टूडेंट है उसके लिए फर्स्ट पेपर पीआई है, तो उसको तो देना ही है। तो जो बच्चे का पीआई ब्रांच से जिसने पीआई ब्रांच से करे थे, अच्छा ये बात मैं बता दूं, मेरे से जो प्रोडक्शन पढ़े हैं, पूरा प्रोडक्शन एंड मटेरियल साइंस जो मेरे से पढ़े हैं, और मेरे से जो इंडस्ट्रियल पढ़े हैं, इस बच्चे को एक्स्ट्रा कुछ भी पीआई के लिए नहीं करना है। मैकेनिकल का पढ़ लो, पीआई का एग्जाम दे दो, क्योंकि पीआई के एग्जाम में मैथमेटिक्स ईजी आता है, एप्टीट्यूड ईजी आता है, आपका जो बाकी थर्मल है ईजी आता है, फ्लूइड है ईजी आता है, सोम है ईजी आता है, मशीन डिजाइन ईजी आता है, सारे ईजी आता है। सिर्फ कौन सा है? प्रोडक्शन मैंने एकदम 0 to इन्फिनिट लेवल का पढ़ा के रखा हूँ। मटेरियल साइंस 0 से इन्फिनिट लेवल का पढ़ा के रखा हूँ। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल हमने 0 से इन्फिनिट लेवल का पढ़ा के रखा है। बोला सर वो जो थोड़ा टॉपिक है असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये क्लास हमारा जस्ट एप्टीट्यूड खत्म होने के बाद शुरू होने वाला है, इसलिए हम वो पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो अगर आप पीआई रखते हो तो आपको एक कोर्स क्लास अटेंड करना पड़ेगा। मेरे से ना पढ़ के अगर किसी और से पढ़े हो मैकेनिकल वाले, तो बिल्कुल पीआई का एग्जाम मत देना। अगर मेरे से प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल नहीं पढ़े हो, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड 4 सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, अगर मेरे से नहीं पढ़े हो तो आप बिल्कुल पीआई का एग्जाम ही मत देना। ये मैंने पहला दिन से बोल रखा हूँ। अगर मेरे से सब्जेक्ट पढ़े हो, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल का जो बाकी पार्ट है उसको अभी हम कराने जा रहे हैं, तो आपको क्लास करना पड़ेगा। और ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 15-20 क्लास ही होगा आपका इसमें। तो 15 to 20 क्लास और आपको अटेंड करना पड़ेगा। वो तो मैकेनिकल के लिए भी करना पड़ेगा, मैकेनिकल के लिए भी वो इम्पोर्टेंट आ गया, इसलिए इस बार मैं करा रहा हूँ। तो इसलिए आप देखा कि मैकेनिकल के बच्चे के लिए पीआई, तो पीआई जो मैकेनिकल का इंजीनियरिंग का पढ़ा है, जो पीआई भरे है आपके पास फुल, ये बाद में मत बोलना मंडन ने बोला था, मैंने आपके ऊपर छोड़ा हूँ कि आप अगर टेनासिटी दिखा सकते हो तो ये रखो, नहीं दिखा सकते वो रखो। उसके बाद दोनों नहीं देना चाहते हो, दोनों ही मत दो, क्यों? दोनों ही पहले आपका बर्बाद करेगा। ये खराब होने से वो दोनों होता है, तो इसके चक्कर में दोनों ही बर्बाद करेगा। इससे अच्छा है कि आपने अगर बोला कि नहीं मुझे एक सी देना अच्छा लगता है, अगर एक सी में भी मेरे से मैथ पढ़ा, एप्टीट्यूड पढ़ा, मैंने एप्टी पूरा करके रखा हूँ, उसमें मैथ एप्टी पूरा एक सी का पूरा करके रखा, हमने देखा होगा। मेरे से मैथ पढ़ा, एप्टी पढ़ा, मेरे से सोम पढ़े हैं, मशीन इंजन पढ़े हैं, वाइब्रेशन पढ़े हैं, थर्मल पढ़े हैं, तो आप एक सी भी रख दो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, पूरा मैकेनिकल का जो पढ़ेगा उससे हो जाएगा। क्लियर हुआ विषय? बर्बाद करने का, जो बर्बाद टीचर से जब पढ़ते हो तब दिक्कत होता है, तब होता है कि मेरे अलग कर लो, ठीक है। अभी तक चल रहा था थ्योरी पढ़ लो, मैं ऐसा थ्योरी पढ़ा तो मजा आ जाएगा, उसके बाद अभी नवंबर आ जाएगा बोल रहा है क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इस टाइप का मैं नहीं कराया हूँ। मैंने पहला दिन से जो पढ़ा के रखा हूँ पूरा थर्मोडायनामिक्स, मैंने उसका क्वेश्चन लेवल 0 to इन्फिनिट लेवल का, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स 0 to इन्फिनिट लेवल का, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, एंड उसमें सोम लगता है, उसमें वाइब्रेशन लगता है। ये टॉपिक अगर पढ़े हो तो मैं बोलूँगा थार्मोसोम लेके करना है, उसमें फ्लूइड भी मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि थार्मोसोम जो है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, दोनों ही बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। तो जो भी बंदा थार्मोसोम लेके लगता है उसका फ्लूइड में तेल निकल जाता है, फ्लूइड थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में आ जाता है, फ्लूइड में तेल निकलता है। इसके चक्कर में आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने एक सी देना चाहते हो तो आप पहले सोचो कि मेरे से क्या क्या पढ़े हो, क्योंकि मैंने पढ़ाता हूँ 15 सब्जेक्ट, उसका कौन सा सब्जेक्ट आप मेरे से पढ़े हो उसके हिसाब से आप डिसाइड करें। तो अगर आपने देखा कि मेरे से पढ़ाई किया है तो कौन कौन सा पढ़ाई किया है ना, मेरे से पढ़ाई किया है आपका 17 सब्जेक्ट में पढ़ा हूँ, मैथ हो गया, एप्टी हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इसके बाद आपके पास हो गया मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स आपने मेरे से पढ़े हो, फ्लूइड मैकेनिक्स मेरे से पढ़ो, थर्मो फ्लूइड आप रख सकते हो। लेकिन बर्बाद वाला लोगों से पढ़े हो तो फिर आपका बर्बादी हो जाएगा, क्योंकि वो फिर अभी से वो जो एक सी एग्जाम तक सिर्फ एक सी पढ़ते रहेंगे आप, फिर मैकेनिकल कब पढ़ेंगे? ठीक है, अभी से एक सी का एग्जाम जो है 7 तारीख तक, उसका तब एक सी पढ़ते रहेंगे, तो आपको मैं मैकेनिकल के सिवा कुछ नहीं पढ़ना है। मतलब मैंने जो पढ़ा हूँ दैट कंटेंट्स एवरीथिंग, उसमें मैकेनिकल भी है, उसमें एक सी भी है, उसमें पीआई भी है, सब कुछ इंक्लूड करके एक दुनिया बनाया गया। नॉट ओनली गेट का इतना है, मैकेनिकल का जो 300 बाकी एग्जाम है सब उसके अंदर इंक्लूडेड है। ये हमने सब बार देखा है, जितना एग्जाम हुआ सारे में प्रूफ हुआ है कि वो सारे दिया हुए हैं। इसके चक्कर में ये जो 7 सब्जेक्ट है, उसका जो सब्जेक्ट का नाम मैं बता रहा हूँ, वो सब्जेक्ट अगर आप मेरे से पढ़ाई किया
तो उस हिसाब से आप चेंज करो, लेकिन आज ही करना है क्योंकि आज ही लास्ट डेट है, आज ही आपका अगर करना पड़ेगा, करना चाहते हो तो कर लो। एक मैं और बात बता दूं, अनअकैडमी ने एक लेके आया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, आज ही लास्ट डेट है, ध्यान रखें। पेपर चेंज करना है रात 12 बजे से पहले, डिसीजन लेके खुद से चेंज करना है, एक किसी से बताने का जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया किस तरह से चेंज होगा, किस विषय हिसाब से चेंज होगा। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आ गया अनअकैडमी का, इसमें जो टॉप 50 बच्चे आएंगे उसको हम जो है, जैसे आपका पता होगा सुपर 30 बैच मेरा था, उसमें 3 बच्चे का भी सिलेक्शन मैंने करा दिया, ऐसे आपको पता होगा, उसी तरह से हमने इसका जो बच्चे 50, इसका भी मैं टारगेट करूंगा कि मैं भी इस टीम में हूं, तो मैं टारगेट करूंगा कि इस 50 बच्चे का 50 का जो है टॉप 50 में आएंगे, उसको नौकरी तक मैं सपोर्ट करता रहूं, ये मेरा टारगेट है। तो अगर आपने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देंगे और मुझे बताएंगे, मेरे पास ऐसे लिस्ट आ जाएगा, ऐसे लिस्ट आ जाएगा आपका कि ये है, मैं उस ग्रुप में रहूंगा, तो उसके हिसाब से आपको क्या ना मैं गाइड कर करके जब तक आपका नौकरी नहीं मिलेगा तब तक मैं साथ दूंगा, ये गारंटेड है। लेकिन इसके लिए आपको क्या देना, कौन सा दिन को है, 30 नवंबर को होने वाला है, 30 नवंबर को ये टेस्ट होने वाला है। ये आपका अगर मतलब अच्छा 50 के अंदर रैंक नहीं आया तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस होने के बाद गलती होगा, गलती सुधारना है, तो आपको क्या करना है, जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिया उसमें जो जो गलती हुआ वो गलती कैसे सुधारें ना, उसके लिए आपको ये नहीं कि गलती उसका आंसर देख के सुधारें, आप सीधा मेरा क्लास में देखेंगे, बोला सर मेरा क्वेश्चन था किसका ना, क्वेश्चन था मेरा मशीन डिजाइन का, तो आपने सीधा मशीन डिजाइन में जाएंगे। उसके बाद किससे प्रॉब्लम आया ना, प्रॉब्लम आप देखना पड़ेगा, मैंने लिख के रखा हूँ कौन कौन सा, सडनली अप्लाई लोड का बात हो गया, तो सीधा आपने यहाँ पे सडनली अप्लाई लोड क्लिक करेंगे, सीधा यहाँ पे सडनली अप्लाई लोड क्लिक करेंगे, जैसे सडनली अप्लाई लोड क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जैसे सडनली अप्लाई लोड क्लिक करेंगे तो इसके चक्कर में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपका ये होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अनअकैडमी का, तभी होगा। तो मेरे हिसाब से क्लास खुल रहा है, ये सारे क्लास खुलेगा, सारे सब्जेक्ट का, ये नहीं किसी भी एक का सब्जेक्ट हो रहा है, जो टॉपिक में आपका गलती हुआ वो टॉपिक यहाँ से सुधारना है, उसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो इसके लिए ये आपका सब्सक्रिप्शन कोड है, QR कोड आप देख सकता है, QR कोड सब्सक्रिप्शन लेना है, और सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है ना, उसके लिए आपको दिखाता हूँ कि क्या मिलेगा इसमें ना। आपने जैसे QR कोड स्कैन करो, खुश रहो कोड बाय डिफॉल्ट लगेगा, आप देख सकते हैं इसमें 24 मंथ के लिए इतना पैसा है 90,999, आपका 12 मंथ के लिए आपका दे रहा है इतना, एंड आपका दे रहा है 4 मंथ, उसमें भी एक्सटेंशन है आपका, इसमें 3 मंथ के लिए 599, तो आप मिनिमम लो, आप 599 वाला ले लो, उसके बाद ही आपका सारे काम हो जाएगा, जब तक आपका ये होता है। और मैं सजेस्ट करूंगा 12 मंथ का ले लो, क्योंकि नेक्स्ट जो 12 मंथ है, 12 + 4 16 मंथ के अंदर अंदर आपको नेक्स्ट गेट के पहले पहले नौकरी ले लेना है, जितना PSU है उसका नौकरी ले लेना है, ये टारगेट होना चाहिए स्टूडेंट का। तो ये टारगेट अगर करे तो कोई दिक्कत नहीं है। आइकॉनिक हमारा थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें मेंटर मिलता है आपको अनअकैडमी की तरफ से, अनअकैडमी मेंटर का पे करता है, इसलिए तुमसे ज़्यादा पैसा लेता है। बोला सर इसके लिए पढ़ाई दोनों का सेम है, बट आपका इसमें मेंटर मिलेगा, उसमें आपको प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा, सब के चक्कर में थोड़ा सा उसका फी ज़्यादा है। तो यू कैन एबल दिस, अगर आपका पैसा का प्रॉब्लम नहीं है आप आइकॉनिक लो, अगर पैसा का प्रॉब्लम है तो प्लास लो, पढ़ाई हम कराएंगे दोनों में ही, ठीक है। उसके लिए आपको ये जो QR कोड है, ये जो आपका QR कोड है वो भी दिखा देता हूँ कि आप कैसे ये एबल कर पाएंगे। तो मेरे पास आप देख सकता है कि जो हमारा सोच विचार है कि दिस इज द QR कोड, यू कैन स्कैन दिस QR कोड, एंड ये आपका है मेरा व्हाट्सएप नंबर का QR कोड, ये है आपका जो ये दिखा रहा था ना अभी, ये 17 सब्जेक्ट का पूरा डिटेल्स, वो आपका उसका QR कोड, ये नंबर आप सेव कर लो, इससे मुझे व्हाट्सएप कर दो, सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज द नंबर, ठीक है, गॉट इट। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, 20 नवंबर से हमारा शुरू होने जा रहा है दिस वन, कौन सा, 20 नवंबर से शुरू होने जा रहा है हमारा, यस दिस वन, कौन सा है, भारत बैच, जो चल रहा है BEL एंड सेल के लिए। तो ये जो चीज़ है BEL एंड सेल के लिए 20 नवंबर से शुरू होने जा रहा है भारत बैच, तो इसमें ज्वाइन करें, और आपको जैसे कम से कम टाइम में सारे BEL और सेल दोनों को कॉम्बाइंड बैच करके यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो इसके लिए QR कोड नहीं है, इसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो खुश रहो, एंड आज ही कर देना, कल तक नहीं।